स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब स्पीकर, इस मदरसे जो है हमारे इस्लाम के किले हैं। उलमाए कराम की हम सब की एहतराम करते हैं, कदर करते हैं। हम सब मुसलमान हैं और हमारे बच्चे भी सब के इन्हीं मदरसों में पढ़ते हैं। सूरत हाल इस तरह है कि स्पीकर साहब, दहशत जो हमारे सूबे में एक दहशत गर्दी की एक लहर आई है, इसमें कुछ ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ ऐसे वो हुए हैं जो कुछ गैर मुल्की लोग आके इधर हमारे मदरसों में स्टूडेंट बनते हैं, फिर वो यहाँ में दहशत गर्दी में मुलविस पाए जाते हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने जो है वो किया है कि हम एक तरीक़ाकार बनाएं जिसमें हमारे तमाम मदरसे भी रजिस्टर हो जाएं। उसमें जो स्टूडेंट जिधर का बाहर से कोई आता है वो भी रजिस्टर हो, वो भी यहाँ पर। इस सिलसिले में अपोजिशन लीडर साहब और उनकी जमायत ने उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर मैं ख़ुद और मेरे साथ हाजी अली मदद जद तक साहब थे, हाजी बरकत साहब थे, हम गए, मौलाना वासे साहब उधर थे। तो मौलाना साहब से हमने कहा कि आप उलमा हमारी रहनुमाई करें, अगर इसमें हमारी कोई वो है हम साथ मीटिंग रख लेते हैं गवर्नमेंट और आप उलमा कराम का कोई वफ्द हमारे पास भेज दें। अगर इसमें हम कुछ ऐसी कुछ कर रहे हैं खुदा न खास्ता जो आप उलमा कहते हैं कि मुनासिब नहीं है, तो उस पर बिल्कुल नज़रसानी करनी चाहिए। गवर्नमेंट इस्लामी वो हुकूमत इस्लामी मुल्क है। उसके बाद कल जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान वो मौलाना फजल रहमान साहब से भी मिले हैं। उन्होंने उनके सामने भी गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखा है। तो वज़ीर आला साहब इंशाल्लाह जब पहुंच जाएंगे, हम अपोजिशन लीडर साहब से, इनकी जमायत से मिल बैठ के जो गवर्नमेंट की तरफ से इनकी जमायत को जो गलत फहमी है वो हम दूर करेंगे। हम मदरसों के साथ हैं, मदरसे इस्लाम के किले हैं, उलमा जो है हमारे सर के ताज हैं। ऐसा हम कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे खुदा न खास्ता ये तासुर हो कि हम ऐसा कोई गलत ये जो आप गैर मुल्कियों की बात कर रहे हैं, इसमें तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन में तो यही चीजें हैं ना, सारी चीजें हैं। ये लीगलाइज, उसको लीगल करना ताकि हमें सब चीज का पता चल जाए कि कौन क्या कर रहा है, किधर पढ़ रहा है, कितने मदरसे हैं, किस मदरसे। ये रजिस्ट्रेशन जिस तरह एक तरीक़ाकार होता है आपके स्कूलों का, इसी तरह एक वो है। तो फिर इसमें तो इशू सॉल्व हो जाना चाहिए, और हल होना चाहिए। तो फिर बंद क्यों हो रहे हैं? बंद करने की, मस्जिद को बंद करना या मदरसे को बंद? उसका मैं मुझे मेरे नोटिस में नहीं है। मस्जिद को जिसने भी बंद किया उसने बहुत गलत किया है। मस्जिद को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैंने इनको कहा था कि आप आ जाएं, अपनी कमेटी बनाएं, हमारे साथ बैठ जाएं, ताकि उलमा भी उस कमेटी में हो, वकला भी हो। अगर हमसे ऐसी कोई बात है हमारी रहनुमाई करें। तो वज़ीर आला साहब आज आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम इनके साथ बैठेंगे, तो इंशाल्लाह मिल बैठ के इस मसले को हल करेंगे। स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा आपके इल्म में इजाफा करूं और हमारे मौजूद साथी बैठे, रिक्वेस्ट है कि हमारी बात ज़रा गौर से सुन लें।